अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, यस अग्रीड। लास्ट वीक काफ़ी एक्शन था सेंट्रल बैंक की तरफ से। फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि इवन दो इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन हो गई है, लेकिन अभी भी जो उनका टारगेट है 2% का। इंटरेस्टिंगली फेड चेयरमैन ने अभी भी अपना टारगेट जो है वो 2% का बना के रखा है। इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, लास्ट 11 में से 10 मीटिंग में इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, ज़ीरो से लेके तकरीबन 5 सवा 5% तक इंटरेस्ट रेट आ गया है 1 डेढ़ साल में, और अभी भी चेयरमैन का टारगेट 2% ही है। तो अभी इतना एम्बिशियस टारगेट है और इतने हॉकिश भी साउंड किया उन्होंने पिछले हफ्ते। ऑलरेडी कह दिया है कि इन्फ्लेशन को टेम डाउन करने के लिए और इंटरेस्ट रेट हाइक्स की ज़रूरत है। 2 रेट हाइक्स इस साल एक्सपेक्ट कर सकती है मार्केट, उन्होंने ये भी बताया है। इनफैक्ट उन्होंने बता दिया है कि एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट होने से इकोनॉमी पे फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, रिसेशन जैसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। ये बात भी क्लियर कल लास्ट वीक उन्होंने अपनी स्पीच में कर दी है। अब पूरा का पूरा स्टैंड उन्होंने क्लियर तो कर दिया है। अब एक छोटा सा एक प्रॉब्लम डेटा के साथ ये हो गया है कि पिछले हफ्ते चेयरमैन की स्पीच के साथ साथ कोर पीसी इंडेक्स भी था। अब कोर पीसी इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट होके आया है, 0.4 की जगह 0.3% हो गया है। अब अब उनका जो एक लास्ट मंथ जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया था, बिकॉज फेडरल रिजर्व के मेंबर्स को लग रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और आ जाएगी। और एक मेंबर ने तो ये भी बोला था कि हो सकता है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। बट उसके बाद फेड चेयरमैन ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया, और लास्ट वीक और उससे भी एक लास्ट वीक जब उनकी कांग्रेस के सामने एक स्पीच हुई थी उसमें भी बता दिया था कि और इंटरेस्ट रेट हाइक होने की ज़रूरत है और इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और अब्जॉर्ब कर सकती है इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स को भी। और इंटरेस्ट रेट्स में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, और ये भी बताया है कि हो सकता है कि लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक हो, यानी कि एक हो सकता है जुलाई में हो और एक उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर उनकी मीटिंग होगी उसमें हो जाए। अब सवाल यह है कि जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जुलाई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बट यस, सारे के सारे बैंक्स, ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच भी थी, उन्होंने भी बताया कि इंटरेस्ट रेट एलिवेटेड ही रहेंगे अभी थोड़े टाइम तक। और उन्होंने ये भी बताया कि ईसीबी और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी अभी तक नहीं आया है, और उन्होंने बता दिया है कि इतने इंटरेस्ट रेट हाइक से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई है, सो दे हैव मोर आर्सेनल इन देयर आर्चरी टू रेट हाइक। और रेट हाइक मोर और लेस सब जगह से रेट हाइक हो सकते हैं, ईसीबी की तरफ से भी रेट हाइक हो सकते हैं। फेडरल रिजर्व ने तो बोल ही दिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बोल दिया है कि रेट हाइक होंगे और इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। एक वाहिद बैंक, बैंक ऑफ जापान है, जिसने अभी तक रेट हाइक करने शुरू नहीं किए हैं और ना ही उसने बोला है कि रेट हाइक करने की आवश्यकता है। अब अगर आप जापान में रहते हो तो वेल एंड गुड, बाकी जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। बाकी अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में, वो देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे मंडे टू फ्राइडे के वीडियो भी लेवल्स के साथ मिल पाए। आगे बढ़ने से देख लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं। मंडे को सीपीआई नंबर से स्विट्ज़रलैंड के, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग नंबर से यूएस के। ट्यूसडे को यूएस के बैंक की छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है। वेडनेसडे को ओपेक की मीटिंग शुरू होंगी, और उसके बाद फेडरल रिजर्व की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स हैं। उसके बाद थर्सडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, बढ़ के आने की उम्मीद कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद मेरा फ़ोन आ गया, ऑल राइट।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एक एक टाइम मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया और एक टाइम मेरा माइक ऑफ था, तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। हम थे यहाँ पे ओपेक मीटिंग्स में जब फ़ोन आया। उसके बाद एफएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। उसके बाद एडवांस फार्म जुमेरात के दिन एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, सर्विसेज नंबर्स हैं, जॉब ओपनिंग्स हैं। फ्राइडे को आ जाते हैं। फ्राइडे को है मेजर एक्शन, नॉन फार्म पेरोल यानी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और एवरेज आवरली अर्निंग्स है मंथली। फ्राइडे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ख्याल रखिएगा फ्राइडे से पहले ही कोई पोजीशन ले रहे हैं तो कट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइएगा। चार्ट्स पे आते हैं। यह है गोल्ड का चार्ट, वापस से 1919 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मंडे ओपन हुआ था 1921 के आसपास। अगर आप नोटिस करोगे, वीकली चार्ट पे चलते हैं, उससे आपको आइडिया आएगा। यह है वीकली चार्ट। 2-3 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। यह है फर्स्ट वीक, उसके बाद ये थर्ड वीक और ये फिफ्थ वीक, और इवन वीक में चल रहा है। नीचे जाता है और फिर अपने ओपनिंग के बाद, ओपनिंग के आसपास बंद हो जाता है। ये था। उसके बाद वापस से ऐसे ही हुआ, नीचे गया, उसके बाद ओपनिंग के आसपास बंद हुआ। ये अगेन ये वाला हफ्ता भी वैसे ही था, नीचे गया और ओपनिंग के आसपास बंद हुआ। बट उसमें एक खास बात यह है कि नीचे के लोज टेस्ट कर रहा है। आप ये देखो, 1932 का लो बना था इस वीक में, उसके बाद 1925 का लो बना इस वीक, उसके बाद अब 1893 का लो बना इस वीक। तो आप ये पैटर्न समझ रहे होगे। तो हर हर ऑल्ट हर जो एक वीक छोड़ के जो लोज बन रहे हैं, उसके बाद ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर भी हो रहा है। आप ये देखो, यहाँ पे इसने लोज बनाए, फिर ये रिकवर हुआ, लोज बनाए, यहाँ रिकवर तो नहीं हुआ बट ज़बरदस्त सेलिंग आई, बट क्लियर सेलिंग है। ये एक जो सेलिंग है, दिस इज़ मोर, ऐसी सेलिंग बहुत अच्छी होती है या फिर ऐसी बाइंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इस ऐसी मार्केट में, ऐसे वीक में ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ट्रेंड पकड़ा और पूरे हफ्ते गेन्स के साथ बैठे। बट ये जो ऐसी मार्केट है, ये जो डोजी वाली मार्केट है, ये थोड़ी सी ख़तरनाक रहती है, बिकॉज नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगला हफ्ता भी एक्शन वाला रह सकता है। आते हैं डेली चार्ट पे। अभी $1919 के आसपास बंद हुआ है। इंटरेस्टिंगली गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैंने काफ़ी पहले आपको बता दिया था, आई थिंक 1930-40 पे ही बता दिया था कि गोल्ड वीक जोन में चला गया है। उसके बाद 1890 के लोज ऑफ कोर्स बने हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है फटाफट देख लेते हैं। 1960 का रेजिस्टेंस है 1960 का। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 2020 तक वापस से जा सकता है। सपोर्ट है 1880 1880 का। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो 1850 और 1800 के लिए हो जाइएगा तैयार। अब आते हैं चांदी पे। यह है सिल्वर। इसमें थोड़ा सा एक मंडे ओपनिंग हुई थी 2238 पे, उसके बाद हाई चला गया था 23/7 तक, लोज हैं 2231 के, क्लोजिंग हुई है 2276 की। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा क्लियर मूवमेंट हमें देखने को मिला, क्लियरर मूवमेंट कह सकते हैं। 2276 पे क्लोजिंग हुई है। इवन दिस क्लोजिंग इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक इट पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। 2390 2390 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग की आवश्यकता है हमें। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर $2526 के लिए हो जाइएगा तैयार। सपोर्ट है $21.90 का, 2190 का। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $21 और हो जाइए तैयार $20 के लिए। गोल्ड सिल्वर वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। बाकी इंट्राडे का जो ट्रेंड है आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे चैनल पे आके देख सकते हो। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे मंडे टू फ्राइडे के वीडियोस का। $70 के आसपास की क्लोजिंग दी है। एक अच्छा बेस बनाते हुए नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल। काफ़ी टाइम से एक बेस बन रहा है क्रूड ऑयल का। अब ये बेस जो है पॉजिटिव जोन में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, दैट वी विल हैव टू सी। उसके लिए क्या है, सिंपल नुस्खा है। रेजिस्टेंस लगेगा $75.50 का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी
तो फिर एक अच्छी तेज़ी $90 तक की आपने को, 90 नहीं तो कम से कम $80 तक की देखने को मिल सकती है। दैट इज़ एन एनालिसिस एंड नॉट अ सिग्नल, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कभी आप बोलो कि आपने तो बोला था $80 जाएगा, $90 जाएगा, तो मैंने तो 10-20 हज़ार लॉटे ले ली हैं, अब मैं क्या करूं? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई सिग्नल नहीं है, ना ही कोई बाई और सेल एडवाइस है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए एनालिसिस का वीडियो है। $64 का सपोर्ट है, $64 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 58 और $55 के लिए हो जाइएगा तैयार। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बाकी अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरा वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट आता है टेलीग्राम और ट्विटर पे, दोनों का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।